तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है आपका ब्रांच अकाउंट का। प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट एंड डेटर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। तो आपको पता ही है कि जितने भी ब्रांच अकाउंट होते हैं वो सारे कौन बनाता है? हेड ऑफिस बनाता है। तो आपको डाटा क्या क्या दे रखा है? ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग डेटर है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पैटी कैश दे रखा है आपको, गुड्स रिसीव बाय ब्रांच दे रखा है फ्रॉम हेड ऑफिस, यानी हेड ऑफिस से रिसीव करा है ब्रांच ने। तो जब हेड ऑफिस से ब्रांच ने रिसीव कराया तो यानी हेड ऑफिस ने सेंड कराया, तो गुड सेंड टू ब्रांच है। लैंग्वेज थोड़ी सी इधर उधर उसने दे दी। क्रेडिट सेल्स दे रखी है, कैश सेल है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर है, कैश सेंड टू ब्रांच दे रखा फॉर एक्सपेंसेस के लिए, यानी टोटल एक्सपेंसेस जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को सेंड करे हैं पेमेंट के लिए वो आपके 2000 है। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच दे रखा है और गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। तो जो गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर होता है वो क्या होता है? आपका रिटर्न इनवर्ड, और जो ब्रांच रिटर्न करती है वो क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड। अब अच्छा होता क्या है कि जैसे हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स सेंड करता है और ब्रांच जो है आगे कस्टमर को बेचती है, तो जो कस्टमर रिटर्न करता है वो तो रिटर्न इनवर्ड होता है, लेकिन जो ब्रांच जो है उस गुड्स को हेड ऑफिस को रिटर्न होती है वो रिटर्न आउटवर्ड होता है। ठीक है, लेकिन कस्टमर कभी कभी ऐसा होता है कि वो जरूरी नहीं है कि वो ब्रांच को ही माल रिटर्न करे, वो डायरेक्ट जो है हेड ऑफिस को भी रिटर्न कर सकता है। तो कस्टमर चाहे ब्रांच को रिटर्न करे या हेड ऑफिस को रिटर्न करे वो रिटर्न इनवर्ड ही होता है। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर दे रखा है, कितना डिस्काउंट दिया। बैड डेट्स दे रखे हैं। एक चीज और आ गई, गुड्स इन ट्रांजिट फ्रॉम हेड ऑफिस, यानी गुड्स ट्रांजिट करा गया है, भेजा गया है 31 दिसंबर 2018, यानी जिस डेट पे आप ईयर क्लोज कर रहे हैं उसी डेट पे उसने गुड्स ट्रांजिट कर दिया। किसने? हेड ऑफिस ने ब्रांच पे। तो बच्चों इसका दो चीजों पे इफेक्ट पड़ेगा। नंबर एक क्या होगा? ब्रांच की जो क्लोजिंग स्टॉक है वो बढ़ जाएगी, तो जो भी ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक है वो 1000 रुपये से बढ़ जाएगा। और जो ब्रांच जो सेंड कर, यानी हेड ऑफिस जो सेंड कर रहा है गुड्स ब्रांच को, यानी गुड्स सेंड टू ब्रांच है, वो भी आपका 1000 से रेज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इफेक्ट केवल किस चीज पे होगा? आपका केवल और केवल ब्रांच अकाउंट में। तो पहले डेटर अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद हम ब्रांच अकाउंट बना लेते हैं। तो सबसे पहले आपको लेना क्या? ओपनिंग डेटर। ओपनिंग डेटर कितना है आपके पास? 5000 का। तो ओपनिंग डेटर आ जाएगा आपके पास 5000। फिर इसके बाद क्या आता है आपका? क्रेडिट सेल्स, टू क्रेडिट सेल्स। अब क्रेडिट सेल्स कितनी है? तो क्रेडिट सेल्स दे रखी है आपको 30,000 की, तो क्रेडिट सेल्स ले लेते हैं। 30,000 की आपके पास क्या है? क्रेडिट सेल्स। इसके बाद और क्या क्या चीज आता है? बाय कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, रिटर्न इनवर्ड। तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर आपको दे रखा है क्वेश्चन में, ये रहा 10,000 का, तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर है। और रिटर्न इनवर्ड जो कस्टमर रिटर्न कर रहा है वो क्या है आपका? रिटर्न इनवर्ड है। तो 3000 का आपके पास रिटर्न इनवर्ड है और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर दे रखा है आपको 10,000 का। तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर आप लेंगे 10,000 और रिटर्न इनवर्ड है आपके पास 3000 का। इसके बाद आपके पास क्या क्या दे रखा है? डिस्काउंट है आपके पास 500 का और बैड डेब्ट है आपके पास कितना? 1500 का। तो डिस्काउंट कितना है आपके पास? 500 का और बैड डेब्ट है आपके पास 1500 का। बस आपको करना क्या है बच्चों? टोटल कर लेना है। तो ये बैलेंस, क्योंकि आपके पास डेबिट साइड में दो ही चीज़ होती हैं और वो दोनों चीज़ दे रखी हैं, ओपनिंग स्टॉक और क्रेडिट सेल्स, तो क्रेडिट साइड में बैलेंस बचेगा और वो क्या निकल के आएगा आपका? क्लोजिंग डेटर। तो डेबिट साइड का जो आपके पास टोटल आना है वो 35,000 का आना है और ये ग्रेटर टोटल है तो बोथ साइड सेम ही लेंगे। अब इसमें से आप इन सबको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपका 15,000 है। ठीक है, 35 में से आप 15,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास बचेगा 20,000 और ये आपका क्या आया? क्लोजिंग डेटर, यानी बैलेंस आपका ये निकल के आया। ठीक है, क्लोजिंग डेटर आपके पास 20,000 आ गया। इसके बाद आप बनाएंगे इसका ब्रांच अकाउंट। तो ब्रांच अकाउंट के अंदर आपको ओपनिंग दे रखे हैं 3, ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग डेटर है और ओपनिंग पैटी कैश है, सारे डेबिट में आएंगे। तो ओपनिंग आपके पास स्टॉक दे रखा है, कितना है वो? 10,000 का है। फिर उसके बाद ओपनिंग डेटर, ओपनिंग डेटर है आपके पास 5,000 का और ओपनिंग पैटी कैश ये दे रखा है आपको 30 रुपीज़, सॉरी 30 का दे रखा है आपको जो ओपनिंग पैटी कैश है। इसके बाद क्या आएगा? गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच दे रखा है आपको, गुड्स रिसीव बाय ब्रांच फ्रॉम द हेड ऑफिस, तो वो 34,000 है।
लेकिन गुड्स ट्रांजिट भी करा गया है 1000 रुपये का। कब करा गया है? क्लोजिंग डेट पे। तो इससे क्या होगा, ब्रांच की जो गुड्स सेंड टू ब्रांच है यानी ब्रांच की जो परचेज है वो बढ़ जाएगी आपकी 1000 से। तो ये 34,000 है, प्लस इसमें 1000 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 35,000 का गुड्स सेंड टू ब्रांच हो जाएगा। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच आपका 34,000 का दिया हुआ है और 1000 का हेड ऑफिस ने जो सेंड करा है वो भी क्लोजिंग डेट पे ही आ रहा है, तो वो भी बढ़ जाएगा। तो आपके पास गुड्स सेंड टू ब्रांच हो जाएगा आपके पास कितना 35,000 का। ठीक है। इसके बाद बाय साइड में आएगा कैश सेल, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। तो कैश सेल आपके पास 20,000 है और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर आपके पास कितना है 10,000। तो ये दोनों फिल कर लेते हैं हम। कैश सेल 20,000 है और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर है आपके पास 10,000। रिटर्न आउटवर्ड जो ब्रांच ने हेड ऑफिस को सेंड करा है, तो गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच जो ब्रांच सेंड कर रहा है किसको, हेड ऑफिस को 500 रुपये का है और हेड ऑफिस ने जो एक्सपेंसेस के लिए पे करे हैं ब्रांच को वो कितने हैं 2000। तो एक्सपेंसेस तो डेबिट होगा, लेकिन जो गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच है यानी रिटर्न आउटवर्ड है ये कहाँ जाएगा, क्रेडिट में आपके पास। तो रिटर्न आउटवर्ड आपके पास 500 है और जो कैश सेंड करा गया है ब्रांच को करा गया है एक्सपेंसेस के लिए यानी कैश एक्सपेंसेस लिख सकते हैं आप, नॉर्मल एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं, वो है 2000 का। बस अब आपके पास क्या क्या रह गया, केवल क्लोजिंग रह गए। तो क्लोजिंग डेटर और क्लोजिंग स्टॉक, पेटी कैश का तो कोई क्लोजिंग है ही नहीं आपके पास, तो क्लोजिंग डेटर और क्लोजिंग स्टॉक रह गया आपके पास। तो क्लोजिंग डेटर यानी क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपके पास 6000 का, लेकिन इसमें भी क्या होगा, जो हेड ऑफिस ने सेंड कर रखा है गुड्स 1000 का प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रांच का स्टॉक बढ़ जाएगा आपका। लास्ट डे पे अगर सेंड करा है तो ब्रांच का स्टॉक भी तो बढ़ेगा। तो 6000 का स्टॉक है ब्रांच का, वो 1000 प्लस होकर कितना हो जाएगा 7000। और क्लोजिंग डेटर अभी हमने डेटर अकाउंट बनाया, वहाँ से क्लोजिंग डेटर कितना निकल के आया था 20000। तो ये दोनों हम फिल कर लेते हैं। क्लोजिंग डेटर आपके पास 20000 का आया और क्लोजिंग स्टॉक 6000 दे रखा है, प्लस 1000 जो सेंड करा गया है वो प्लस कर लेंगे यानी 7000 का आपके पास क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। अब आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना है, बोथ साइड का टोटल करना है, देखना है कि किधर का टोटल बड़ा आ रहा है और किधर बैलेंस निकलेगा। तो क्रेडिट साइड का टोटल बच्चों ग्रेटर आएगा और वो कितना है 57,500। तो ये बोथ साइड आएगा 57,500 का, और इसमें से आप डेबिट का सारा सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो आपके पास प्रॉफिट आएगा वो 5470 आएगा। तो ये आपका प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट जो बैलेंसिंग फिगर बची है डेबिट में, तो नेट प्रॉफिट था आपका। क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप।